गुरु मंत्र देता है, शिष्य मन देता है। कुल है गुरु, कुल का दूसरा नाम गुरु है। एक तरफ इंसान है, दूसरी तरफ परमात्मा है। उस परमात्मा को जो पहुंचाने वाली सीढ़ी है वो गुरु। जो ईश्वर की ओर ले जाए वो तुम्हारा गुरु है। लेकिन जिसने तुम्हारे लिए मंत्र दिया, जिसने तुम्हारे लिए मंत्र दे दिया, वो तुम्हारा परम गुरु है। तुमको रोज बता दिया कि इसे तुम्हें रोज जपना है। जप अपने हर कार्य से पहले जप, वो तुम्हारे गुरु है। ऑनलाइन गुरु गुरु नहीं हुआ करते, याद रखना। भरे पंडाल के पीछे दीक्षा देना गुरु गुरु नहीं हुआ करता। ये चंचलता है। गुरु करना जानकर, पानी पीना छान कर। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों का नरक में ठेला मचला। याद रखना। ऐसे मत कहना कि दो बातें सुनी मैं आपको गुरु बनाना चाहता। अरे सुन तो सही, पहले मेरी परीक्षा कर। साल भर गुरु की परीक्षा करे और 2 साल गुरु अपने शिष्य की परीक्षा करे, तब उसके लिए मंत्र। मजाक नहीं। अरे कहा ना, ये हमारी संस्कृति बहुत उत्तम है। पहचानो तो सही, मिलो तो सही। कभी कितने लोग होते हैं हम आपको गुरु बनाना जा रहे हैं, तो ठेका लिया हमने तुम्हारे गुरु बनने का। ऐसे बन जाते हैं। शिष्य के ऊपर कितना भार होता है मालूम है? गुरु के ऊपर कितना भार होता है। हाँ, मुफ्त में नहीं आता, उसका मूल्य पैसा नहीं है कि तुम पैसा दो और तुम शिष्य बन जाओ, तुम्हारा गुरु मौज करेगा। वो उसने तुमको ना दक्षिणा दी, दक्षिणा नहीं, तुमने हासिल क्या किया? उनके पास बैठ करके कितना श्रवण किया तुमने, कितना श्रवण किया, अपने हाथों से राम राम कितना लिखा तुमने, अपनी दिनचर्या में कितना भाग तुम दे रहे हो भगवान के नाम से। तब गुरु मिलता है। गुरु साधारण नहीं, नरक से पावन का जो करवा दे, स्वर्ग की ओर ले जाए, वो गुरु। कोवा गुरुर्यो हितोपदिष्टः शिष्यस्तु को यो गुरुभक्तयेव को दीर्घरोगो भवेयेव साधु किम औषधम तस्य विचारे। क्या? कोवा गुरुर्यो हितोपदिष्टः। गुरु कौन है? जो हित यानी कल्याण का उपदेश करे वो गुरु है। शिष्यस्तु को यो, शिष्य कौन है? जो उपदेश दिया है उसका अनुसरण कर। गुरु ने कहा तो नाम जप करना, और बोले मैं तो दीक्षित हो गया, मेरे तो गुरु है, करना कराना कुछ नहीं। शिष्यत्व को यो गुरु भक्त। ये बात नारद जी ने पूछा था, को दीर्घ रोग, संसार में सबसे बड़ा रोग क्या है? किम औषधम तस्य विचारे ये बात, उसकी उस रोग की औषधि क्या है, मैं जानना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा सबसे बड़ा रोग है जन्म लेना। जब हमने जन्म लिया तब रोग लगे। अगर जन्म ही ना ले तो रोग नहीं लगेंगे। तो युक्ति पूछी, ऐसा कौन सा तरीका है कि हम संसार में दोबारा लौट करके ना आए, हमारा जन्म ना हो, हम भगवान के साथ आयुष्य हो जाए? ऐसा कौन सा तरीका है? बस नाम जप, नाम जप। आज कितनी बड़ी बिल्डिंग बना ली हमने, हमारी मौत हो गई, अगली बार हो सकता है हम उस बिल्डिंग को बनाने वाला जिसका मजदूर बन जाए तो। कहीं नाली का कीड़ा मकोड़ा बन जाए तो। इस जन्म में तो हमने बहुत कुछ किया, क्या हमको मिलेगा? जो हम जोड़ के जा रहे, क्या हमको मिलेगा? हो सकता है हम कीड़े मकोड़े की योनि में चले जाएं, हमें ये क्या पता हम क्या थे और ये क्या पता हम क्या बने।
तो कहा ऐसा तू कर्म करके दोबारा तेरे को संसार में आना ही ना पड़े। तो वो कर्म है नाम जप। हमारी झोली में नाम जप होना चाहिए, उस मालिक का नाम उठते बैठते चलते फिरते। मैंने एक कथा में बात कही थी, आत्मा को बलवान बनाओ। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसकी आत्मा बलवान होती है। सुनिए ध्यान से, सामाजिक कार्यों को वही आत्मा कर सकती है जो बलवान हो, और बलवान आत्मा बनाने के लिए मेरे भाई बहन भगवान का भजन अति आवश्यक है, उनका नाम जब अति आवश्यक है। तुम्हारी दौलत नहीं देखी जाएगी, कहीं नहीं देखी जाएगी। यहाँ तुम्हारे चंद्रलोक में तुम्हारे साथ तब है जब तुम्हारे गांव में पैसा है। अगर दौलत तुम्हारे पास आ जाने लगे, तुम्हारे मित्र भी तुमसे छूट जाएंगे, भाग जाएंगे। 10 दिन टेलीफोन करना बंद करो, दुनिया तुमको भूल जाएगी। कोई किसी को याद नहीं करता। यहाँ तुम्हारी चाह 10 दिन अगर तुमको दुनिया 10 दिन के अंदर भुला देगी, भूल जाएगी। इतना याद रखो कि हम इस संसार में आए हैं, हमारे आने का कोई उद्देश्य है, उस मालिक ने हमें भेजा है कोई कर्म करने के लिए। इस शरीर को जब अन्न की आवश्यकता है खड़ा रखने के लिए, फलों की आवश्यकता है खड़ा रखने के लिए, रस की जरूरत है खड़ा रखने के लिए, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर आत्मा है, उस आत्मा को भी प्रबल बनाने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। आत्मा का भोजन प्रार्थना है। तुम्हारे गुरु महाराज का दिया हुआ तुम्हारे पास मंत्र है, जपो, खूब प्रार्थना। तुम्हारा मन निर्मल कैसे होगा? तुम्हारे गांव के देवी देवता है, उनके आगे झुक जाओ। ये साधारण बात नहीं है, ये जितने भी देवी देवता यहाँ हैं, ये सब राजे रानी हैं। इन्होंने कोई पुण्य कर्म कमाया, आज ये देव बन गए। इन देवताओं की शरण में जाकर के हमारा मन निर्मल हो जाएगा, और फिर जाकर के भगवान की शरण में जाओगे। ये देवता शरण में आते हैं। देवता की प्रतिष्ठा रखने के लिए देव मंदिर को अति पवित्र रखना होता है। ब्राह्मण बिना नहाए अंदर नहीं घुसता। पूजा करने के लिए गर्भगृह में जाएगा तो तभी जाएगा जब वो पहले शुद्ध हो। इसलिए गर्भगृह में जाने का उसका अधिकार है, वो ब्राह्मण है। ये पावन गाथाएं हमको दर्शाती है, जीना सिखाती है। जो प्रभु के समीप होते, जो प्रभु के समीप हो, ये वंदना है, वो बड़े खुश नसीब जो प्रभु के समीप होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जो प्रभु के समीप होते हैं, जो नित्य प्रति परमात्मा का नाम चिंतन सुमिरन करता है, बड़ा नसीबवान है। भगवान का नाम, अच्छे लोगों के बीच में रहना, सत्पुरुषों की सेवा करना भाग्य से मिलती है, नसीब से मिलती है। अगर हमारे भाग्य में सेवा है तो करेंगे। और सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपि गम्यम, बड़े बड़े योगी जन ये कह गए हैं, सबसे बड़ा धर्म है सेवा धर्म। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, जो सामर्थ्य हमारी है
याद रखना, बंजर भूमि में बोया हुआ बीज, वो भूमि उसको निगल जाती है, खा जाती है। अच्छी जगह में बोया हुआ बीज कई गुना होता है। आपने सेब का एक पौधा लगाया, वो पौधा एक बीज से हुआ, वो पेड़ बन गया। वो पेड़ आपको सैकड़ों फल दे रहा है, हर वर्ष दे रहा है। तुम्हारा कमाया हुआ जो पुण्य है, अगर वो पुण्य अच्छा है, तुमने जो दान किया अगर नेक हाथों में दिया है, तो एक जन्म में नहीं कई जन्मों में मिलेगा। और अगर तुमने अपना धन गलत हाथों में दे दिया, तो वो चला गया, उसका कोई वो बंजर भूमि में बोया हुआ बीज खत्म हो जाता है। उसी प्रकार गलत हाथों में दिया हुआ दान खत्म। इसीलिए तो कहा कि ब्राह्मण बड़ा पवित्र होना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, शराब इत्यादि रसम ब्राह्मण में नहीं होनी चाहिए। बड़ा पवित्र है, उसको देवता के सामने जाना है, उन देव के सामने जाना है जो उनका कल्याण करता है। ये शरीर बड़ा पावन होना चाहिए, पवित्र होते हैं। हमारे यहाँ क्या कमी है? घी खाओ, दूध पियो, गंगा मैया के लोग हैं हम लोग। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। बड़े आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने समाज को बचाओ, इन नशीले पदार्थों से दूर रहो। मगर ब्रह्मणा तो ये कि मजबूर है, क्या दुनिया मजबूर हो गई। इसलिए इस मन को थोड़ा धैर्य दो, कांठ में बांधो इन बातों की। नौजवान बालक और बालिकाएं अगर भगवान की कथा 7 दिन पूर्ण रूप से सुने ना, तो सचमुच जीवन सफल हो जाए, सचमुच सफल हो जाए। ये कथा सुनने पर मजबूर कर देती है, जुबान बंद कर देती है। मानव केवल सुन सकता है, बोल नहीं सकता। श्रवण भक्ति है, इसका नाम श्रवण भक्ति है। आज मैं भी अहोभाग्य हूं, थाना गांव में आया हूं। नाम थाना है। लोगों की उपस्थिति जिस प्रकार से यहाँ रही और जिस प्रकार से लोग रहे और जिस प्रकार शिष्टाचार पूर्व कथा सुनी, सचमुच में पता नहीं कहां कहां इस बात को कहूंगा। मुझे तो कौन कहता है किसी को यार मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद कौन करता है किसी को। कितना सुंदर लिखा है बिंदु। याद कर इस जिंदगी में उस प्रभु को याद कर, याद कर इस जिंदगी में उस प्रभु को याद कर, फिर जगाएगा न कोई, फिर जगाएगा न कोई, तुझे सो जाने के बाद कौन करता है किसी को याद, मर जाने के बाद कौन करता है। हमारे दादा भी तो थे, हमारे परदादा भी तो थे
कितनी याद आती है, विचार करिए कितनी याद आती है, अपने माता पिता की कितनी याद आती है। पर मैं तो कहता हूं धन्य है वो जीव, धन्य है वो लोग जिनके मन में विचार आता है इन पदों तक पहुंचाने के लिए किसी का हाथ तो है। उन माँ बाप को तो देखो, अगर पढ़ने ना छोड़ा होता तो क्या करते। आज वो चले गए तो हमारा कर्तव्य बनता है कुछ उनके प्रति करने का, अपने समाज के प्रति करने का, अपने धर्म के प्रति करने का हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम मानव हैं। ये मानव का जीवन बारंबार नहीं मिलता। लाख कोशिश से मिला था तुझको ये मानव जन्म, लाख कोशिश से मिला था तुझको ये मानव जन्म, खो दिया तूने मगर ये खो दिया तूने मगर ये राह मिल जाने के बाद कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, वो सूंघता कोई नहीं। ये पद्धति बन जाती है। आज ये बच्चे सब सोचेंगे अरे हमारे पिता ने यहाँ कथा करवा, जब इनका बुढ़ापा आएगा तो सोचेंगे हमारे पिता ने भी तो काम किया था, हम भी तो करें। गांव वालों के मन में विचार आएगा अरे भाई अपने पूर्वजों के लिए हम कुछ तो करें। एक फकीर थे, उनके कुछ शिष्य साथ चलते थे, मधुकरी करते थे रोज, यानी भिक्षा मांगते थे। कमंडलों ले जाते भिक्षा मांगते, भिक्षाम देहि मातरम। फकीर पीछे दो शिष्य चले हुए, एक गांव में चले गए, एक आंगन में पहुंचे, आंगन के बाहर खड़े हैं, वहां एक छोटी सी कन्या है, बहुत गरीब है, निर्धन है, कुछ नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं, उनके दो माँ बेटी रहते हैं। हा और वो फकीर भिक्षा मांग रहा है। सुनिए ध्यान से, वो फकीर भिक्षा मांग रहा है, बेटी कुछ दे दे, बाबा कुछ नहीं, मैं क्या दूं बाबा, कुछ तो दे दे। बाबा कुछ भी नहीं, वो धूल तो है तेरे पास, ये झाड़ू लगा रही है, धूल तो पड़ी है तेरे पास, एक कमंडलों में डालना मेरे। उस बिटिया ने ना वो धूल उठाई और कमंडलों में डाल। बाबा चल दिए, फकीर चल। थोड़ी दूर गए तो शिष्यों ने पूछा किस काम की है? आपने ये धूल उठाई किस काम की? हमारे काम की नहीं, लेकिन मैं आज उस बिटिया को ज्ञान दे के आया कि कोई तुम्हारे दरवाजे आए तो कुछ देना जरूर। जब ये बड़ी होगी, इसके अंदर मैंने संस्कार डाल दिया देने का, जब ये बड़ी होगी इसके पास कुछ होगा, इसके आंगन में कोई ये मांगने वाला आएगा तो देगी। ये संस्कार है। हमारे बच्चों में संस्कार हो तो याद रखना हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी मर्यादा बचेगी और हमारा जीवन अच्छा होगा। अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है, संस्कार व्यक्ति का प्रारब्ध भी नष्ट करता है। सुसंस्कार होने चाहिए बच्चों के।
हर माता को, हर पिता को अपने बच्चों में संस्कार देने चाहिए। कितने के बालक यहाँ आए जो नित्य प्रति अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं? कोई है? हाथ खड़ा करो। झूठ मत बोलना, भगवान के दरबार में बैठे कोई है ऐसा? वाह, तुम कहाँ के रहने वाली बिटिया हैं? चाचू के भाई की बेटी। वो मेरे चाचू है, वो मेरे चाचू। परिवार है, एक घर है। मैंने कहा ना कि जहाँ प्रेम से भोजन बनता और खाया जाता है वहां पवित्रता रहती है। भले तुम सुबह ना खा सके इकट्ठा, लेकिन शाम को जब बैठते पूरा परिवार एक जगह बैठ करके भोजन करो, अपना सुख और दुख सुनाओ, अपनी दिनचर्या। भगवान की इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए